हेलो बिस गुरुकुल फैमिली एंड वेलकम टू हिंदी ट्रेनिंग सेशन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आज के सेशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे, क्योंकि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज का सेशन हमारी बहुत ही खास ट्रेनर लेने वाली है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को आज का सेशन काफी पसंद आएगा एंड वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप लोग लास्ट तक ये सेशन अटेंड करें एंड सारी चीजें सीखें एंड यस, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऑलराइट, सो चलो बाद में करते हैं ये सब बातें, पहले जानते हैं कैसे हैं आप लोग। चलो एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, हाउ आर यू गाइस? चैट बॉक्स इज ऑन फॉर यू। फाइन, हेलो। हेलो जी, हाय जिया, हाय नीलिमा, हेलो पूनम, साक्षी। आई एम गुड यार, हाउ आर यू? आप लोगों को देख के तो अच्छी हो जाती हूँ। वेरी नाइस, हेलो महक, हाय तस्नीम, वर्षा, त्विषा, दीपिका, नीलिमा, प्रकाश। बहुत सारे लोग हैं। और कौन कौन फर्स्ट टाइम ये सेशन ज्वाइन कर रहा है? फर्स्ट टाइम किस किसका है? ओके, मी, हिमांशु, ओके। और भावेश, साक्षी, नीलिमा, हिमांशु, हरप्रीत, प्रकाश, अर्पिता, मनदीप। वेरी नाइस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोग ये सेशन आज पहली बार अटेंड कर रहे हो एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लास्ट तक भी रहोगे। सो पहली बार है आप लोगों का सेशन, आई नो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे एंड ध्यान पूरा इस वेबिनार पे रहना चाहिए बिकॉज आप लोगों के लिए स्पेशली हम टाइम निकालते हैं यार, है ना। एंड इतना इंफॉर्मेटिव टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आते हैं तो यार लास्ट तक रहना बनता है, राइट। सो अब आप नए हैं तो आप लोगों को कुछ चीजें पता होंगी, कुछ चीजें नहीं पता होंगी, बट डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को आप लोगों को देनी है कि जिसने भी अभी तक गेमिफाई में एनरोल नहीं किया है गाइस, वो लोग इस सेशन के बाद गेमिफाई में एनरोल कर सकते हैं। जिन्होंने कर लिया है वो ऑलरेडी आई नो ग्रो करना शुरू हो गए होंगे। जिन्होंने नहीं किया है मैं उन लोगों को थोड़ा सा गेमिफाई की ग्लिम्स दे देती हूँ कि वो हमारा अपडेटेड एंड अपग्रेडेड वर्जन है ऑफ स्टेप टू सक्सेस सीरीज। वो सीरीज जिससे टॉप अचीवर्स ने हमारे काफी कुछ सीखा है ना। एंड हमने गेमिफाई जब लॉन्च किया था काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए थे। उन्होंने बोला था कि कैसे नाउ वो लोग मैसिवली ग्रो कर रहे हैं गेमिफाई की वजह से, बिकॉज वहां पे चीजें और भी ज्यादा ब्रॉडर वे में है एंड आप लोगों को बहुत पसंद आएगा पूरा गेमिफाई की वीडियोस एंड ऑल। एंड आई होप आप लोगों ने एनरोल कर लिया हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी कस्टमर सपोर्ट टीम आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है 9:30 AM to 6 PM। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू अफिलिएट मार्केटिंग, लीड जनरेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, कन्वर्जन, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। एंड अपनी वो आप लोगों की क्वेरी बहुत इजीली रिजॉल्व कर लेंगे 9:30 AM to 6 PM मंडे टू संडे। ओके, सो ज्यादा अब टाइम बिना वेस्ट करे हम लोग अपनी ट्रेनर जो कि है नेहा जैन, बहुत ही ज्यादा वेट कर रही हूँ मैं उनको इंट्रोड्यूस करने का। सो शी इज फ्रॉम हैदराबाद एंड अभी तक 1 लाख प्लस, सॉरी आई थिंक 13 लाख प्लस इनकम जनरेट कर चुकी हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरा भी उनके साथ फर्स्ट टाइम ये सेशन है। नेहा, कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरा एंड माइक्स? टिल देन गाइस प्लीज टाइट क्लैप्स फॉर नेहा, एवरीबडी टाइट क्लैप्स फॉर हर। Hi, Neha. Hi Priyanka, can you see me? Yeah, and you are looking very pretty. Thank you so much. How are you? I'm good. How are you? आई एम डूइंग गुड यार। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं आपकी इनकम ही मैंने 1 लाख बता दी, बताओ। बट नॉट, इट्स 11 लाख प्लस गाइज एंड एवरीबडी इज वेलकमिंग It's यू। 13 lakh plus. 13 लाख प्लस, ओके 13 लाख प्लस, ओके 11 भी नहीं, एक भी नहीं, इट्स 13 लाख प्लस एंड आई एम वेरी हैप्पी नेहा आज आपके साथ ये सेशन हो रहा है। आई थिंक मेरा भी आपके साथ फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है, राइट? जी जी जी। ओके, सो कैसा रहा अभी तक की बिस्कुट की जर्नी, कैसी रही है नेहा आपकी? बिस गुरुकुल की जर्नी तो बहुत ही वंडरफुल रही है, काफी कुछ सीखने को मिला है। एंड थ्रू आउट द जर्नी एज अ बिगिनर मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस नहीं करने पड़े, बट एज इन व्हेन आप आगे जाते हो थोड़े थोड़े ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप कोई भी बिजनेस करो अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो हम दूसरों से मोटिवेशन एक्सपेक्ट ना करके खुद ही मोटिवेटेड बार बार रहे,
टू गो अहेड फर्दर, क्योंकि दूसरे आपका मेंटर आपको बार बार मोटिवेट नहीं करेगा, बट यू हैव टू बी योर सेल्फ मोटिवेशन कि नहीं यार करना है, ठीक है, अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे फिर भी करना है, बिकॉज इट्स अ प्रूवन प्लेटफॉर्म। करेक्ट 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 नेहा, आई टोटली अग्री विद यू। नेहा, आज का टॉपिक इन लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है, क्या क्या आज आप इन्हें सिखाने वाली हो, प्लीज हमें जरा बताओ। तो बेसिकली जैसे मेरे भी जर्नी में मैंने बहुत सीरियस चीजें सीखे हैं, तो और थोड़े बहुत मिस्टेक्स भी किए हैं। थ्रू द मिस्टेक्स मैंने सीखा है कि ओके इस तरीके से काम करना चाहिए। तो आई एम श्योर जो आज मैं बताने वाली हूँ दैट्स गोना बी रियली हेल्पफुल, आपका काफी हद तक टाइम भी सेव होगा काफी सारे चीजों में। सो वो आप अगर फॉलो करोगे, एज अ बिगनर हमको नहीं पता होता है, हम बेसिकली जो फॉलो करते हैं वो डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, बट अगर आज का ट्रेनिंग आप सेशन अटेंड करो एज अ बिगनर ऑल्सो, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से हमको जाना है यहाँ पे, और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका सेव कर सकते हो हेक्टिक वर्क ना करके। यू कैन डू योर वर्क वेरी स्मूथली एंड डेफिनेटली गो अहेड बहुत आगे तक। बहुत अच्छी बात है नेहा, एंड मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा। इंफॉर्मेशन के साथ साथ आई थिंक मोटिवेशन भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है, राइट? एंड आई या दे नीड सम इंफॉर्मेशन बट मोटिवेशन एज वेल, बिकॉज वो हमें बहुत कम लोगों से सुनने को मिलती है। बट गाइज, आपको भी ध्यान रखना है दैट यू शुड बी स्टे मोटिवेटेड। आप लोग खुद भी अगर मोटिवेटेड रहो तो बहुत चीजें सीख सकते हो, राइट? सो नेहा, यू कैन नाउ शेयर योर स्क्रीन विद अस। इज इट विजिबल? Just wait. I think it's वन loading. सेकेंड, आई एम जस्ट ज्वाइनिंग इन थ्रू माय आईपैड, तो प्रॉब्ली मेरा वीडियो शायद ना दिखे। कैन Yes, यू सी मी? perfect. No, no, I can see you. Yes, 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 perfectly. Okay, see me also. Okay, great. You can start now, Neha, right? Over to you. Okay, okay. Thank you. So basically myself नेहा जैन, मैंने यहाँ पे अपनी जर्नी अप्रैल 2023 में स्टार्ट की। जैसे मैंने बोला इस 1 ईयर में मैंने काफी सारे चीजें सीखे। जब मैं यहाँ बिज गुरुकुल में आई थी मुझे एफिलिएट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो बेसिकली जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर लर्निंग पर्सपेक्टिव से आई थी, एंड प्रॉपर मेरा काम रहता था सिर्फ लर्न करो इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचती थी। सो जैसे मेरे जर्नी में जब मैंने किया तो ट्रेनिंग्स तो मैंने काफी अटेंड की, काफी मैंने कुछ सीखा है, एंड सीखने का कोई वो नहीं होता है अभी भी। एज अ भले मैं आई हैव अर्न 13 lakhs, बट देयर स्टिल अ मोमेंट जब मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे अभी ट्रेनिंग करनी है, जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी ट्रेनिंग है आप सबसे पहले उस पर फोकस करिए, हॉल ऑफ फेम देखिए, बिकॉज हर हॉल ऑफ फेम में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं दैट यू हैव, मतलब दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू हर बिजनेस में। जैसे अगर मेरा हॉल ऑफ फेम देखोगे तो द पर्सन विल कम टू नो कि भाई ऑटोमेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और हॉल ऑफ फेम देखा उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि ओके व्हेन यू डू दिस बिजनेस आपको कौन सा फोन यूज करना चाहिए। तो ईच हॉल ऑफ फेम विल गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज, तो मेक श्योर ट्रेनिंग सारी अटेंड करिए। एंड भले मैंने ट्रेनिंग अटेंड की बट ऑब्वियसली आपकी जर्नी में आप बहुत अप्स एंड डाउन्स देखते हो, तो थ्रू माय अप्स एंड डाउन्स मैंने काफी चीजें सीखी है कि किस तरीके से काम करना चाहिए। तो वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली आई जस्ट टेक यू टू द ओवरव्यू, मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। सो बेसिकली ओवरव्यू है प्लान बैच कंटेंट, कैसे आप आपके कंटेंट को बैच वीकली प्लान कर सकते हो ताकि आप काफी टाइम सेव कर सको, ठीक है। सेकेंड इज द लर्न स्मार्ट वर्क एंड सेव टाइम, जैसे जो रेगुलर वर्क होता है उसको कैसे आप स्मार्टली सेव करके फर्दर आप आपका टाइम भी सेव कर सकते हो, ठीक है। एंड आई विल बी टीचिंग अबाउट ऑटोमेशन, दैट्स बेसिक इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। बेसिक जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने स्टोरी पे कमेंट किया है तो उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता है, किसी ने आपको रील शेयर की है तो उनको भी ऑटोमेटिकली जाता है। बट इसमें बेसिक इंस्टाग्राम ऑटोमेशन में कमेंट का कवर नहीं होगा। फॉर कमेंट उसके लिए आपको इंस्टा चैट या मेनी चैट्स का करना पड़ेगा। सो यर विल जस्ट कवर बेसिक इंस्टाग्राम, एज अ बिगनर भी आप इसको कर लोगे तो इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। एंड लास्ट इज नॉर्मल व्हाट्सएप ऑटोमेशन, लाइक बिजनेस व्हाट्सएप काफी लोग जानते हैं कैसे करना होता है, उसमें
ऑलरेडी चीजें दी होती है, हाउ यू कैन ऑटोमेट इट, बट नॉर्मल व्हाट्सएप ऑटोमेशन बहुत लोग नहीं जानते हैं. So today I'll be showing you how you can do normal WhatsApp automation also. Okay, so let's go ahead. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैसे हम बैच कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्टली रीजन टू क्रिएट बैच कंटेंट, मतलब हम जैसे मैं पहले जब ज्वाइन की थी तो पहले मुझे नहीं पता था क्या बैच कंटेंट होता है. मैं ऑन अ डेली बेसिस मैं कंटेंट सोचती थी क्या बनाना है. ऑन अ डेली बेसिस आई यूज टू प्लान माई रील, शूट करना ऑन डेली बेसिस, एडिट करना ऑन डेली बेसिस. तो ये मेरा स्टार्टिंग में यही प्लान चलता था व्हेन आई वाज अ बिगिनर, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था. तो विद टाइम आई रियलाइज कि ये चीज बहुत हेक्टिक कर रही है मेरी लाइफ. यू नो 1.5 आवर्स मेरा पूरा इसमें जा रहा है टू प्लान माई कंटेंट, रील शूटिंग, रील एडिटिंग, जिसमें से मेरा मतलब काफी टाइम वेस्ट हो जाता था. ठीक है. एंड जब आप डेली बेसिस पे कंटेंट प्लान करते हो, फर्स्टली आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो अलग, और दूसरा ना चाहते हुए भी कभी कभी रिपीटेड कंटेंट चला जाता था, जैसे बैक टू बैक प्रमोशंस ही चल जाते थे. ठीक है. सो दिस विल हेल्प यू कि आप रिपीटेड कंटेंट भी ना डालें. एंड थर्डली इट्स लाइक यू नो जब कंटेंट डालती थी मैं ऑन डेली बेसिस, तो यू नो द 100% सेटिस्फैक्शन नहीं होता था कंटेंट में. यू नो क्योंकि आप ऑब्वियसली हर चीज जल्दबाजी में कर रहे हो, सो थिंग्स वोंट कम आउट दैट परफेक्टली. तो इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे आपका यू नो द यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. आपका कंटेंट भी जो जाएगा, यू नो 1 वीक का कंटेंट आपके पास पहले ही रेडी रहेगा, एंड यू विल बी टोटली सेटिस्फाइड विद योर कंटेंट, एंड ऑल्सो रिपीटेड कंटेंट नहीं जाएगा. ओके. तो बिफोर दैट सबसे इम्पोर्टेंट इट इज कि आप यहाँ पे, आई नो इन अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, इन फ्रीलांसिंग बिजनेस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 से 3 दिन निकालिए एज अ बिगिनर टू लर्न टू एडिट रील्स और कैनवा. क्योंकि हमको पता है कि पूरा बिजनेस इज ओनली अबाउट, जैसे इधर यू डू फ्रीलांसिंग ऑल्सो, इधर यू डू एफिलिएट मार्केटिंग ऑल्सो. रील्स बनाना ही थ्रू सोशल मीडिया ही हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं. तो रील्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो 2-3 दिन निकालिए. फर्स्ट बिज गुरुकुल में ऑलरेडी बहुत सारे ही ट्रेनिंग्स है जहाँ पे रील एडिटिंग आपको सिखाते हैं, हाउ टू एडिट रील्स ऑन इंस्टाग्राम, और ऑन एडवांस लेवल आप वीएन का भी सीख सकते हो. तो मेक श्योर आप 2 to 3 days निकालिए टू बिकम परफेक्ट इन हाउ टू एडिट रील्स, एंड ऑल्सो लर्न हाउ टू एडिट कैनवा. कैनवा में कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी देख लीजिए. तो उससे क्या होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल एज अ बिगिनर अगर आप रील्स बनाते हो जहां आप 1 घंटा लेते हो एक रील बनाने में, और वही चीज अगर आप सीख लो तो वही 1 घंटे में प्रॉब्ली आपके 4 रील्स बन जाएंगे. तो ये आप काफी हद तक टाइम सेव कर सकते हो. ठीक है. तो रील एडिटिंग 2 दिन निकालिए, 3 दिन निकालिए, गेट परफेक्ट इन रील एडिटिंग एंड ओनली देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर कंटेंट. ठीक है. तो उससे आपकी भी मतलब रील्स जो शुरुआत से ही जाएगी, that's going to be a little better, ना कि मतलब यहाँ कुछ भी पोस्ट करो. ठीक है. एंड ऑल्सो मेक श्योर जब आप रील्स डालो पेज पे, सी कंसिस्टेंसी तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, दैट इज फॉर श्योर, बट कंसिस्टेंसी के साथ मोर देन क्वांटिटी क्वालिटी मैटर्स. बहुत लोग ऐसा रहता है जी रील्स डाल देते हैं और बोलते हैं मैम हमारा रीच नहीं जा रहा है, बट व्हेन आई सी देयर रील्स, उनके रील्स नहीं अच्छे होते हैं. सो यू नो इंस्टाग्राम में आपका क्वालिटी कंटेंट जाना चाहिए, ना कि कुछ भी आप पोस्ट कर दो. कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि ऑन डेली बेसिस यू पोस्ट एनीथिंग यू वांट. आपकी जो भी पोस्ट कर रहे हैं शुड बी अ क्वालिटी रील. ओके. तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे आप आपका कंटेंट प्लान कर सकते हो. सबसे पहले आपका काम होता है कि 7 days का जो कंटेंट होता है आपको उसको आपके बुक में पेन डाउन करना होता है. एक्सक्यूज मी. तो पेन डाउन करना होता है. अब एज अ बिगनर ऑब्वियसली ये मैंने भी फेस किया कि हमको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके का कंटेंट हम प्लान करें. ठीक है. तो इन दैट केस इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो आप उन पेजेस को एनालाइज कर सकते हो. एक बिगनर के पेज को एनालाइज करिए, एक जो टॉप एथलीट है उनकी पेज को एनालाइज करिए, गो स्क्रॉल डाउन एंड सी कि उन्होंने जब शुरुआत की थी उन्होंने कैसे शुरुआत की थी. ठीक है. तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि हमें इस तरीके का कंटेंट करना है. सो एंड ऑल्सो व्हेनेवर यू बी स्क्रोलिंग, मेक श्योर कि अगर आपको कभी कोई कंटेंट पसंद आए
तो प्लीज सेव इट एंड कीप इन योर ड्राफ्ट। तो आप वो जो सेव करते हो, सो यू कैन यूज इट एनी टाइम नेक्स्ट टाइम। यूज इट का मतलब ये नहीं कि आपको एज इट इज उनका कंटेंट कॉपी करना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टेक आइडियाज फ्रॉम देयर कंटेंट एंड आपको रिक्रिएट करना है। सेव करने से यू वोंट बी मिसिंग आउट द कंटेंट, आपके पास हमेशा वो रहेगा। एंड एक दिन लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे, इफ यू थिंक फ्राइडे आप बैठिए, राइट डाउन ऑल द 7 कंटेंट्स। पहले सेव में जाके देखिए कौन से कंटेंट आपको रिक्रिएट करना है, नॉट कॉपी, रिक्रिएट करना है, उसको आप पेन डाउन करिए। सो बेसिकली जब आप पेन डाउन करते हैं, मेक श्योर करिए कि बार बार प्रमोशनल 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 ही ना जाए। जैसे स्टेप टू सक्सेस सीरीज में ऑलरेडी पारस सर ने बताया कि यू हैव टू पुट वैरायटी ऑफ कंटेंट। तो फॉर एग्जांपल एक आपने प्रमोशनल डाल दिया, सेकंड कुड बी मोटिवेशनल, थर्ड कुड बी ट्रेंडिंग, फिर से थर्ड फोर्थ कुड बी प्रमोशनल। तो या तो 3 वैल्यू एंड 1 प्रमोशन, या तो 2 वैल्यू एंड 1 प्रमोशन भी आप जा सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू पेन डाउन इट दैट वे। एक्सक्यूज मी। तो एक बार मान लीजिए आपका कंटेंट अब रेडी हो गया है, राइट। सो अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि अभी आपको शूटिंग करना होगा, ठीक है। तो अब जब फ्राइडे आपने 1 आवर लेके 7 कंटेंट, इट विल हार्डली टेक 1 आवर, 7 कंटेंट्स आप बना दोगे, राइट। उसके बाद सैटरडे प्लान अप फॉर शूटिंग, कि जब आपको आपके पास आपका कंटेंट रेडी है तो आपको पता चलेगा कि भाई इस पर्टिकुलर कंटेंट में मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे एक्शंस करने होंगे, क्या मुझे वर्क करके बनाना होगा। तो जब आप कंटेंट लिखते हो तो यू विल गेट टू नो कि भाई रील भी मुझे किस तरीके से बनाना है, या तो आप हाउस होल्ड करते हुए बनाना है या एक्शन वाला बनाना है। तो उससे कंटेंट लिखने से आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है, राइट। तो सैटरडे फॉर एग्जाम्पल यू कैन कीप फॉर अ शूट डे वेर यू कैन प्लान कि किस तरीके से आपको शूट करना है, आउटडोर इंडोर। आउटडोर मतलब जो भी है, लाइटिंग शुड बी वेरी गुड। एंड आप जब शूटिंग एक बार कर लीजिएगा। एंड आई ऑल्सो टेल माई पीपल, जैसे जो भी रहते हैं, कि आप मान लीजिए सैटरडे तो प्लान करिए शूटिंग के लिए, ठीक है। इफ इन केस आपका कभी ऐसे बाहर भी जाना होता है, 10 मिनट्स पहले रेडी होकर के 10 मिनट्स में एटलीस्ट 4-5 वीडियोस रखिए आपके पास हमेशा। वीडियो शुड बी स्टोर्ड इन गैलरी, ठीक है, ताकि कभी भी यू नॉट एबल टू शूट अ पर्टिकुलर सैटरडे, तो उस केस में आप आपके पहले के वीडियोस ले सकते हो, ठीक है। एंड इट्स नॉट कि आप जो पोस्ट कर रहे हो एवरी टाइम यू हैव टू गेट अ न्यू रील। जैसे स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लग रहा था हमेशा नया रील डालू, कुछ नया वीडियोस डालू नए क्लोथ्स पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो रिपीटेड वीडियोस है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा स्टोर रखिए आपके फोन में थोड़े वीडियोस, तो आपको कभी भी एडिटिंग के लिए जिस दिन आप शूट भी नहीं करोगे, दैट टाइम आल्सो इट इज गोना बी वेरी हेल्पफुल। और आप डेफिनेटली वो पुराने वीडियोस को भी ले करके यू कैन एडिट इट प्रीटी वेल, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो शूटिंग आपका हो गया, कंटेंट आपने लिख लिया, अब आपका जो आता है वो है नेक्स्ट एडिटिंग। तो सैटरडे आपने शूटिंग कर लिया, नाउ संडे प्लान अ डे कि आप बैठ के एडिटिंग करोगे। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मेरा ये पर्सनल मैं बोल रही हूँ कि जब भी मतलब एज अ फैमिली, डॉटर है, हस्बैंड है, वो लोग जब सो जाते थे, दैट टाइम आई वुड सिट टू एडिट द वीडियोस। रीजन बीइंग कि वो 1 घंटा मुझे नहीं, मतलब आई वुड नॉट लाइक कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे, क्योंकि व्हेन आई कीप एडिट द वीडियोस, मैं मतलब थोड़ा भी अगर डिस्ट्रैक्शन होता है ना, तो आपकी वीडियो का कंटेंट जिस तरीके से जाना होता है उस तरीके से नहीं जाता है। तो आप आपके डे में आपके हिसाब से जब भी प्लान कर दीजिए आपको करना है, तो बीच मॉर्निंग बीच इवनिंग कभी भी, बट मेक श्योर जब भी आप रील एडिट करो नो वन शुड डिस्टर्ब यू दैट टाइम। मे बी इट विल टेक एज अ बिगिनर आपको 2 आवर्स लग जाएंगे, बट एज इन व्हेन यू गेट प्रो इन दिस, तो आप ज्यादा से ज्यादा रील्स एडिट कर पाएंगे। Excuse me. तो एज अ बिगनर आई वुड एडिट अराउंड 4 रील्स, बट अभी जब मेरे पास कंटेंट रेडी है, वीडियोस रेडी है, मैं 1-1.5 आवर्स में मेरे 7 रील्स बन जाते हैं। तो जहां मैं एज अ बिगनर ईच डे 1-1.5 आवर टाइम स्पेंड करती थी, मतलब वीक में 7 to 8 आवर्स मेरे जाते थे कंटेंट प्लानिंग, रील एडिटिंग, पोस्ट मतलब शूटिंग, सब चीज में, अब मेरे कंपेरेटिवली 3 to max 4 आवर्स जाते हैं। तो मैंने काफी टाइम सेव करना सीखा है थ्रू बैच कंटेंट। तो आई एम श्योर अगर आप भी बैच कंटेंट करोगे, सबसे पहले वो ये चीज ध्यान दीजिएगा ना कि जो आपका रील का ऑर्डर, कंटेंट का ऑर्डर है, इट शुड बी
वैल्यू वैल्यू प्रमोशनल। तो आपका जो भी कंटेंट है जब आप पोस्ट करोगे, whenever you're traveling, मान लीजिए ट्रैवल के टाइम आपके पास टाइम नहीं है, तो दिस विल वीकली कंटेंट विल हेल्प यू कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, ठीक है। तो ऑल्सो जब आप पोस्ट करते हो तब आपको मतलब ध्यान देना है एज अ ऑडियंस पर्सपेक्टिव से कि कैसे आपको ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। वी शुड नॉट सी अ रील जो हमें पसंद आना चाहिए, हमें हमारे साथ साथ our audience should also understand the kind of reels we are posting in, okay। and जो reels जो होते हैं जब आप पोस्ट करते हो उससे पहले दो चीजों का ध्यान देना है। जब आप रील्स एडिट कर देते हो तो एक बार प्रीव्यू जाके चेक कर लेना, तो उससे आपको क्या होगा पता चलेगा कि अभी आपका रील कैसे दिखने वाला है ऑडियंस को। समटाइम्स हम एडिट करते हैं बट जाके जब पोस्ट करते हैं ना तो कभी जो रिटन है यहाँ वहां आ जाता है, तो आप रिव्यू चेक करोगे तो उस केस में आपको पता चलेगा ओके दिस इज द वे मेरा रील जा रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप जो रील पोस्ट करो ड्राफ्ट के अलावा सेव द रील इन योर फोन, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम ग्लिचेस की वजह से कभी ड्राफ्ट भी डिलीट हो जाता है। सो आपके पास एक स्पेयर में वीडियो रहेगा कि मान लीजिए ड्राफ्ट भी चला गया, सो यू विल हैव अ वीडियो कि चलो मैं इस वीडियो को यूज कर सकती हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर दिस वे अगर आप प्लान करोगे आपका कंटेंट, आई एम टेलिंग यू आपका काफी टाइम स्पेंड होगा, यू विल बी more productive and also जो content भी जाएगा it's going to be very very nice, okay। so let's go to the next thing। जैसे learn smart work। स्मार्ट वर्क हमको क्यों सीखना चाहिए? ताकि पहली बात अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव हो सके, ठीक है। तो इन दिस जर्नी आई हैव लर्न मेनी थिंग्स, तो वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो रिपीटेड वर्क होता है हमारा, हमको पता है कि ये डेली बेसिस पे तो हमको करना ही करना है, तो उसको इट्स बेटर ऑलवेज टू सेव समवेयर, ठीक है। तो जैसे स्टोरीज है, स्टोरीज हमको रिपीटेडली डालना होता है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। तो स्टोरीज आप क्या करिएगा, एक 40 स्टोरीज बना के रखिएगा। सो 40 में जहां 20 टेस्टिमनीज हो गए एंड 20 इंफॉर्मेशनल हो गए, ठीक है। सो इसके लिए आपको कैनवा एडिटिंग सीखना होगा, दैट्स गोना बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो जैसे मैंने बोला था 2 दिन निकालिए रील सीखने के लिए, कैनवा सीखने के लिए, तो यू नो यू रियली डोंट हैव टू इसकी स्टोरीज कॉपी करने की कहीं जरूरत नहीं है। आप इनिशियल ही आपको पता है लॉन्ग वे आपको जाना है, 40 स्टोरीज को आप देखिए। हो सकता है आपको किसी और की स्टोरीज पसंद आए तो उसको भी डेफिनेटली आप देख करके रिक्रिएट कर सकते हो। तो 40 स्टोरीज जब आप बना के रख लोगे, 20 टेस्टिमोनी, 20 इंफॉर्मेशनल, इसको क्या करना है आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप बनाना है। ग्रुप में फॉर एग्जांपल अगर आपका पर्सनल नंबर है तो आप पर्सनल नंबर को ऐड कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप में एटलीस्ट 2 मेंबर्स टू 3 मेंबर्स रिक्वायर्ड है। और अगर आपका पर्सनल नंबर नहीं है so you can add your mom, your sister, anyone, ठीक है। तो उसमें ऐड ऑन करके ये जितने भी आपने स्टोरीज बनाए हैं थ्रू कैनवा, थ्रू रील्स में भी, इंस्टाग्राम में भी स्टोरीज काफी अच्छे बन जाते हैं, तो मेरे तो मैक्सिमम इंस्टाग्राम पे भी मैं बना देती हूँ। तो ये सब आप आपके ग्रुप में सेव करके रखिए। तो उससे आपको क्या हेल्प होगा इस, ये हमको पता है डेली वर्क है करना, रील्स स्टोरीज डालना। तो जब आप स्टोरीज भी डालोगे यू हैव अ ऑर्डर ऑफ स्टोरीज, बार बार आप टेस्टिमोनी 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 भी नहीं करोगे, बीच बीच में आप इंफॉर्मेशन भी दोगे। तो यू नो यू कैन प्लान अप कि भाई एवरी डे का मेरा ये स्टोरीज जाएगा, तो दैट विल लुक अ बिट मोर ऑर्गेनाइज्ड। आपके ऑडियंस भी बार बार ये नहीं सोचेगी यार ये जब देखो सिर्फ अर्निंग्स 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 दे रही। आपको इंफॉर्मेशन भी देना है बिजनेस गुरुकुल के बारे में और लीगैलिटी का भी करना है, तो मेक श्योर 20 इंफॉर्मेशन 20 स्टोरीज ये आप कर दोगे तो आपका काफी टाइम सेव होगा। स्टोरीज डालने टाइम यू वोंट सी हियर एंड देयर, आपको मालूम है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है एंड यू कैन फर्दर कंप्लीटली डू इट। प्रियंका, एम आई ऑडिबल? ओके, एम आई Audible? एम आई ऑडिबल? Yeah, you are audible. ओके ओके, मुझे लगा ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट थिंग इज स्टोरीज का आपने कर दिया, अभी आपको और एक ग्रुप बनाना है वेर इन ऑब्जेक्ट हैंडलिंग जो होता है।
जैसे जैसे आपके लीड्स आपको कुछ भी पूछते हैं कि मैम प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है, लीगैलिटी के बारे में जानना है, तो एज अ बिगनर हर कोई इज नॉट, एवरीवन इज नॉट परफेक्ट कि हमें क्या बोलना है। दिस इज द कंफ्यूजन जो सभी को होता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, हाईली रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स में जाके कन्वर्जन वीडियो है, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग वीडियो है, उसको सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है। एंड वन नाइट व्हेन यू देयर नो वन टू डिस्टर्ब यू, आप जो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं उसके ऑडियो नोट्स बना दीजिए, ठीक है। तो ये ऑडियो नोट्स आपको हेल्प करेंगे कि कभी भी ऑब्जेक्ट हैंडलिंग करना है एज अ बिगिनर, आपको समझ में नहीं आ रहा है ओके क्या करना है, तो आप ये ऑडियो नोट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑडियो नोट्स को भी एक ग्रुप बनाइएगा एंड उस ग्रुप में सेव कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे लीगैलिटी, तो वहां व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करिएगा लीगैलिटी, एंड फिर वो आपका ऑडियो नोट जाना चाहिए। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी करना है मैम, वो लिख लीजिएगा एंड देन आपका ऑडियो नोट उसको सेंड कर दीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू कि एज अ बिगनर भी आपको पता चलेगा कि ओके अब मुझे क्या रिप्लाई देना है, यू वोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। बिकॉज एज अ बिगनर हम बहुत स्टैमर भी करते हैं कि क्या बोले, वी आर ऑल्सो नॉट श्योर। तो जब आप एक दिन निकाल के ऑब्जेक्ट हैंडलिंग के वीडियोस देखोगे एंड यू विल मेक ऑडियोस फॉर दैट, तो फॉर एवर आपके पास ये ऑडियोस रेडी रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कभी होता है कि हम बाहर है, देयर इज टू मच ऑफ नॉइज, वी कैन नॉट, मतलब तुरंत ऑडियो सेंड करने, दैट डजंट लुक प्रोफेशनल क्योंकि बाहर से भी आवाज आती है। तो इन दैट केस जब आप ऑडियो वॉइस नोट्स पहले ही बना करके रखते हो, योर वॉइस नोट्स गोस वेरी क्लियरली, थोड़ा प्रोफेशनल भी दिखता है, एंड एज अ बिगनर ट्रस्ट मी दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। आप जब थोड़े इसमें एडवांस चले जाते हैं तब तो आप खुद भी ऑडियो नोट्स ऑन द स्पॉट बना के दे सकते हो, बट एट एडवांस लेवल ऑल्सो दिस इज गोना हेल्प यू बहुत ज्यादा। आपका आपको अगर ऑडियो ऑडियो नोट्स में कुछ चेंजेस भी करना है लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन डू इट एंड क्रिएट फ्रेश ऑडियो, बिकॉज विद टाइम आई रियलाइज कि हम चीजें बहुत सीखते हैं, तो वो ऑडियो नोट्स में भी काफी सारी चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके इट्स नॉट कि अपन को हमेशा जो एक ऑडियो नोट बना हुआ इसी को यूज करना है। अगर आप नई चीजें लर्न करो और आपको लगे कि ओके अभी मुझे इस तरीके से बोलना चाहिए, तो मेक अ फ्रेश ऑडियो नोट फॉर दैट। ओके सो दिस इज गोना सेव लॉट ऑफ टाइम। पहली बात आपका एज अ बिगिनर भी आपको कहीं मतलब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, यू हैव योर ऑब्जेक्शंस रेडी, और whenever you listen to the audio notes on free time, तो वो चीजें सीखते सीखते आपको ऑन कॉल भी क्या बात करना है वो भी समझ में आता है, तो इजिली यू कैन टेक योर क्लाइंट्स कॉल्स ऑल्सो, ठीक है। अब दूसरा चीज है कैप्शन, ये भी ऑन अ रिपीटेड बेसिस हमको डालना होता है। तो मेक श्योर करिए जो भी आपका कैप्शन होता है, जो आप इंस्टाग्राम का रील पोस्ट करने से पहले नीचे लिखते हो, ठीक है उसको आप आपके या तो नोट्स में सेव कर दीजिए या तो कोई आपके चैट में सेव कर दीजिए, एंड जब भी आप पोस्ट करो सो यू हैशटैग्स भी डाल सकते हो उसमें, कीवर्ड्स भी डाल सकते हो, यू कैन सेव इट इन क्यू। एंड जब भी आप रील पोस्ट करो, ठीक है, तो उसमें आप जब नीचे पोस्ट करो थोड़े एडिटिंग चेंजेस आप बेस्ड ऑन वट एवर योर रील्स कर सकते हैं, बट मोर और लेस थोड़ा कभी वही कैप्शन भी चला जाता है। तो एवरी टाइम इट्स नॉट कि आपको हमेशा फ्रेश कैप्शन लिखना है। डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम है आप फ्रेश कैप्शन भी लिख सकते हो, और नहीं है देन डेफिनेटली आप इसमें ही थोड़े इधर उधर चेंजेस करके आप रील के नीचे कैप्शन लिख सकते हो। सो एवरी टाइम यू डोंट हैव टू टाइप द कैप्शन, आपके नोट्स में या कहीं चैट में सेव करके रखिए, एंड दिस विल हेल्प यू कि आप आपका काफी टाइम सेव करो बार बार ना लिख के, यू कैन पोस्ट इट ऑन योर रील के नीचे वाला एरिया। ओके नाउ लेट्स कम टू ऑटोमेशन। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था 3 मंथ्स में मेरा रील हुआ था वायरल, तो जिसमें मेरा ऑटोमेशन नहीं था। तो ऑटोमेशन ना होने की वजह से मेरे बहुत सारे जो लोग आ सकते थे मेरे व्हाट्सएप पे लैंड अप नहीं हुए थे। तो एज अ बिगिनर ऑल्सो एंड एज अ एडवांस ऑल्सो ऑटोमेशन इज एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट। अगर आप बिजनेस स्टार्ट भी कर रहे हो ना, एक बार का 5-10 मिनट लगता है, ऑटोमेशन करके रख लीजिए सो दैट आगे भी मतलब आपका ये टाइम भी सेव होगा, और आगे व्हेन यू ग्रो अप इन दिस बिजनेस ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट होंगे, तब तो आपका कुछ ज्यादा ही टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम ऑटोमेशन क्यों करते हैं, ऑटोमेशन क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका जो रेगुलर प्रोसेस होता है जब हम उसको ऑटोमेट करते हैं, जैसे हम खुद मैन्युअली नहीं करते, थ्रू अ सिस्टम हम ऑटोमेट कर देते हैं, तो बेसिकली दैट इज ऑटोमेशन। तो हमें ऑटोमेशन क्यों कराना चाहिए, मेन रीजन इज
आपका पहली बात तो बहुत टाइम सेव होता है, ठीक है। एंड दूसरा, एक प्रोफेशनल अप्रोच जाता है, जैसे ही आपके क्लाइंट्स को वेट नहीं करना पड़ता है, जैसे ही आपके क्लाइंट्स ने आपको मैसेज किया, इमीडिएटली आपका ऑटोमेशन उनको चला जाता है, तो इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। एंड दूसरा चीज है, जो टाइम आप ऑटोमेशन, जैसे आप अगर मैन्युअली लोगों को देते हो कोई भी मैसेज, तो वहां जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लीड को मतलब कन्वर्जन्स करना, तो आपका फोकस मोर ऑन उस पे चला जाता है, राइट। तो आई जस्ट शो यू कैसे आप ऑटोमेशन कर सकते हो। आई शो वीडियो, तो उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। प्रियंका, कुड यू जस्ट लेट मी नो कि आपको ये वीडियो दिख रहा है? Yes, video is visible, but I don't think so that the audio will be, clear. Okay, shall I share the link of Of course. I think you should share a link here, है ना? okay. सो नेहा अभी लिंक शेयर करिए चैट बॉक्स में। आप लोग यहाँ से वीडियो देख सकते हैं, राइट? सो यू कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर, कॉपी कर लीजिए आप, एंड देन लेटर ऑन आप देख सकते हैं। कैन आई जस्ट प्ले एंड सी whether वो ऑडियो अवेलेबल है या नहीं? ऑफ कोर्स, प्लीज। नो, इट्स नॉट ऑडिबल। नॉट ऑडिबल। या ओके, तो आई हैव शेयर्ड द वीडियो ऑन दिस चैट ग्रुप, तो उसको एक बार देख लीजिए। एंड मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कैसे आप ऑटोमेशन ऑफ इंस्टाग्राम, बेसिक ऑटोमेशन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन डू व्हाट्सएप ऑटोमेशन। इट विल हार्डली टेक सम टाइम, तो उसको आप कर दीजिएगा। सो प्रियंका, जी, मेरा तो हो गया है ओके प्रेजेंटेशन। ओके। का वो वीडियो तो ऑब्वियसली प्ले नहीं हो रहा, तो वो लोग उसी में देख लेंगे, राइट? यस, सो आप लोग अभी के अभी जो है चैट बॉक्स से कॉपी कर लीजिए, बिकॉज देन हम लोग चैट बॉक्स ऑन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप कॉपी कर लीजिए अभी, है ना, एंड देन पेस्ट इट समवेयर। Okay, so now And it's time for the. Priyanka, if anyone is not able to get the video again, they can ping me on my Instagram, तो मैं उनको शेयर कर दूंगी। Yes, perfect, Neha, perfect. Neha, you can now stop sharing your screen. Yeah. Okay, guys, now it's time for the Q&A session. So जो भी question है आपको नेहा से फटाफट से Q&A box पे drop करो, and then Neha will answer. Okay? So, link आप chat box में है, guys. You can just see over here. लिंक चैट बॉक्स में है गाइस, प्लीज आप एक बार चेक कीजिए। नेहा प्लीज एक बार फिर से ड्रॉप कर सकती हैं? मैं एक सेकंड मैं ही कर देती हूँ। गाइस प्लीज चेक, इज इट? नेहा एक बार ना आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। यस गाइस, आप, आई होप आप लोगों को मिल चुका हो लिंक्स, है ना? Can they open and see it, Priyanka? If I can get to know about that, सॉरी। क्या वो खोल के देख सकते हैं लिंक? अभी यस ऑफ कोर्स, बट No, देन if they can confirm me whether the link is working or no. ऑफ कोर्स गाइस बताइए लिंक मिल गया सबको? एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, नाउ द चैट बॉक्स इज ऑन।
They The are link, saying no. but I am sharing the link. हाँ exactly. Guys, हम लोग ऑलरेडी सेंड कर रहे हैं. What's the issue? Wait. I think I figured it out. Now check. Wait. Stop. My God, these people. एक second. Okay, so I'm pasting it again. Now check. I hope आप लोगों को अब पक्का दिख जाएगा. सबको मिल गया है, राइट? आई एम श्योर नाउ. ओके, सो अपने क्वेश्चंस जो है आप लोग फटाफट से ड्रॉप कर दीजिए अपने क्यूएनए बॉक्स में, एंड देन नेहा विल आंसर. ऑलराइट गाइस. ऑल्सो ये ऑटोमेशन विल हार्डली टेक 10 मिनट्स आपका टाइम, तो आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा इसको डिले मत करिए, आज ही वीडियो देखिए, आज ही इसको ऑटोमेट कर दीजिए आपके इंस्टाग्राम, एंड अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हो तो उसको भी आप आज ही ऑटोमेट कर सकते हो. यस, परफेक्ट. गाइस, चैट बॉक्स इज ऑन. आई होप आप लोगों को मिल गया है लिंक. मिल गया, राइट? यस, ओके. सो नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन यार, हम लोग वेट कर रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चन की. परफेक्ट. एंड अगर आपको नहीं मिला है तो यू कैन डेफिनेटली nehalunawar.official मेरा पेज है, आप मुझे पर्सनली पिंक कर दीजिए, आई विल सेंड यू देयर. Yes, okay. So now let's take the question. So the first question is from Shruti. Do we need to post every day? I have just started with a new account. ओके, देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप डेली पोस्ट करो, अगर आप हफ्ते में 4 दिन भी पोस्ट करो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी, या 3 दिन भी आप पोस्ट करो तो दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी. तो इट्स नॉट कंपल्सरी आपको डेली करना है, यू कैन वीकली 4 टाइम्स और 3 टाइम्स ऑल्सो, इट्स फेयर इनफ, बट मेक श्योर करिए एक फिक्स टाइम रखिए. डोंट कंफ्यूज योर ऑडियंस, कभी सुबह चला गया, कभी शाम को चला गया. एक फिक्स टाइम, इवनिंग टाइम 6 अराउंड 6:30 इज गुड टाइम, तो उस टाइम आप पोस्ट कर दीजिए एंड you'll be good to go. Okay. Jyoti का क्वेश्चन है, how to handle leads in starting, in the beginning. ओके, एज अ बिगनर आप हर लीड को एंटरटेन करते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे ऐसे लीड्स होते हैं जो जंक लीड्स होते हैं एंड सम आर क्वालिफाइड लीड्स. तो मेक श्योर आप जब भी कोई लीड को प्रेजेंटेशन भेज रहे हो, आई अंडरस्टैंड एवरी लीड विल नॉट सी द प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो अगर वो आपकी स्टोरीज थ्रू आए फिर से दोबारा आपके पास, फर्स्ट बी वेरी कंफर्म कि क्या उसने वो वीडियो प्रेजेंटेशन देखा है. बेसिकली एटलीस्ट वीडियो में उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होता है, एंड ऑल्सो थोड़े कोर्सेज के बारे में भी बेसिक पता होना चाहिए. और इस बहुत लीड्स ऐसे होते हैं, दे टेल मैम आप ही समझा दो, देन यू कम ऑन कॉल, यू टेल एवरीथिंग एंड दे लिटरली दे डोंट ज्वाइन, क्योंकि बाद में उनको पता चलता है इन्वेस्टमेंट भी है. अच्छा मैम मुझे नहीं पता था इन्वेस्टमेंट भी करना है. तो मेक श्योर करिए आप उसी लीड को कॉल पे लाइए whom आप श्योर हो कि हाँ इसने भाई वीडियो प्रेजेंटेशन देखा है, इसको कॉन्सेप्ट समझ में आए. बाकी इन डिटेल कॉन्सेप्ट आप ऑन फोन उनके साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हो. तो लीड के साथ मेक श्योर करिए कि ओनली एंटरटेन दोस लीड्स जिसने सीरियसली वो प्रेजेंटेशन देखा है. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन में हम लोग कितनी स्टोरीज डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे? हाँ, एक दिन में आप अराउंड 6 to 7 to 8 स्टोरीज डाल सकते हैं, क्योंकि ओवर स्टोरीज भी आप डालोगे ना तो पीपल वॉन्ट सी दैट. तो मेंटेन करो कि स्टोरी से ही आपका मैक्सिमम जो व्हाट्सएप पे एटलीस्ट जो कन्वर्जन होता है ना, दैट्स मैक्सिमम थ्रू स्टोरीज ओनली. तो 7 to 8 इज फेयर इनफ अगर आप स्टोरीज डालो ऑन इंस्टा एंड ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो. ओके, सो नेहा, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें ये आ रहे हैं कि लाइक स्टार्टिंग में जब कोई फ्रेश अफिलिएट है, उनके पास कोई लीड्स अभी तक एनरोल नहीं हुई है, बट देन सामने से लीड्स क्वेश्चन करते हैं कि आपने अभी तक आपकी इनकम क्या रही है, तब वो लोग कैसे आंसर कर सकते हैं अपनी लीड को? जैसे तब आप खुद ही फ्रेशर हो तो आप उनको ये बता सकते हो कि मैं भी यहाँ पे लर्निंग फेज में ही हूँ, एंड डेफिनेटली विद कंसिस्टेंसी मेरे भी रिजल्ट्स आएंगे. एंड बाकी आप दूसरों की टेस्टिमोनीज भी है, हमारे पास टेस्टिमोनीज की तो कमी नहीं है, लाइक एन नंबर ऑफ है, तो आप उनके साथ वो शेयर कर सकते हो. ओके. सो सीमा का क्वेश्चन है, माय रीच हैज इंक्रीज टू 4K in 20 days but I don't get any leads. ओके, इंस्टाग्राम में जनरली ऐसा होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट अप अ पेज तो अब वो इंस्टाग्राम थोड़ा जल्दी पुश करता है, बट फिर थोड़ा टाइम बाद इंस्टाग्राम बहुत पेज को कंसिस्टेंट बना के रख देता है. तो मान लीजिए जैसे मेरा भी पेज था, एक टाइम पे एकदम कांस्टेंट था, कोई ग्रोथ थी ही नहीं, बट मेक श्योर करिए कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करिए.
वो सब धीरे धीरे होता है. इट इज अ मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि क्लिक होने पे आप जल्दी भी रिजल्ट्स क्रिएट करोगे, बिकॉज यहाँ पीपल बहुत लोग हैं जो बहुत कम टाइम में रिजल्ट्स क्रिएट किए. बट मेक श्योर अगर आपको रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, बी कंसिस्टेंट. तो धीरे धीरे ही आपका ग्रोथ होता है. मेरा भी पेज एकदम स्टैग्नेंट हो गया था, बट विथ कंसिस्टेंटली मेरे वर्क पे अभी मेरे पेज की रीच भी काफी गई है एंड लीड्स फ्लो भी डेफिनेटली है. तो Okay. एवरीथिंग इज अबाउट कंसिस्टेंसी. Okay. So the next question is, what if we are not comfortable taking calls? What should we do? तो उस केस में आपको ऑब्जेक्ट हैंडलिंग वॉइस नोट्स काम आ जाएंगे. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लीड बोल रहा है कॉल पे आने के लिए, तो यू कैन जस्ट टेल कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप वॉइस नोट्स पे शेयर कर सकते हो. एंड देन अगर फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन यू हैव टू स्किप दैट लीड. क्योंकि देखिए कॉल पे आने से डेफिनेटली वो लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है. तो कोशिश करिए कि आप ये आपका जो चीज देखिए, जब हम रील्स डाल रहे हैं, इतने सब चीजें कर ही ले रहे हैं बिजनेस पे, तो यू नो जस्ट वन कॉल वोंट मैटर. ठीक है. एंड अगर आप एक गर्ल हो एंड यू थिंक कि नहीं मुझे गर्ल से ही केटर करना है, तो इट्स योर चॉइस. आप लड़कों को केटर मत करिए. और गर्ल्स से अगर आपको बात करना है फोन पे, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज रील्स तो आप पोस्ट कर रहे हो. मतलब अगर आप रील्स पोस्ट कर रहे हो, उतने ओपन माइंडेड तो आप हो. तो आई एम श्योर कॉल्स भी आप अटेंड कर सकते हो. और अगर आप नहीं कर सकते हो, देन वॉइस नोट्स विल हेल्प यू. Okay. Next question is, what type of stories and reels should we post as mine in faceless account? ओके, फेसलेस अकाउंट में मैंने बहुत देखा है, जैसे पिंटरेस्ट से लोग वीडियोस निकालते हैं एंड देन दे पोस्ट दोस काइंड ऑफ वीडियोस, जहाँ पे आपका खुद का वीडियो नहीं रहता है. तो पिंटरेस्ट पे अगर आप जाओगे, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे. सो यू कैन टेक दोस वीडियोस एंड पोस्ट अप. और स्टोरीज में भी इफ यू डोंट वांट टू, स्टोरीज में तो भाई इट इज योर चॉइस, यू वांट टू कम ऑन कैमरा और नो. अदरवाइज स्टोरीज में तो इवन इफ यू डोंट वांट टू कम yourself on camera, आप testimonies save कर सकते हैं about information about that. तो and also some people take that, जैसे mirror selfie लेके videos ले लेते हैं, तो that will also be very helpful. Make sure आप for example अगर आप faceless reels कर रहे हो, तो 2-3 पेज आप देख लीजिए कौन कर रहे हैं, और उनके आपके नोट्स में सेव करके रख लीजिए. सो दैट यू नो व्हेन यू ब्लैंक कि भाई नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना है, यू कैन ऑलवेज लुक कि भाई सामने वाला इंसान कैसे कर रहा है. सो दैट विल हेल्प यू टू लर्न फर्दर क्योंकि मेरे को भी कैसे करना है. यहाँ पे बहुत एनालिसिस की बहुत जरूरत होती है. Correct. फेसलेस और फेस रील आप बनाओ. Absolutely. Now let's take the last question, and it is from Shruti, that how many promotional and educational reels to be posted per week? बेसिकली 2 वैल्यू एक प्रमोशन भी जा सकता है एंड 3 वैल्यू एक प्रमोशन भी जा सकता है. अगर डेली भी प्रमोशन आएगा तो इट वोंट लुक गुड. आपके जो फॉलोअर्स है, हो सकता है आपको सोचेंगे यार ये जब देखो प्रमोशन करती है, आपको अनफॉलो भी करना शुरू करोगे. बट जब आप वैल्यू दोगे उनको, तो वो कहीं ना कहीं टिके रहेंगे कि चलो हमको वैल्यू तो मिल रहा है इस पेज से. तो 2 to 3 वैल्यूज, या तो 2 वैल्यू दे सकते हो या तो 3 वैल्यूज दे सकते हो एंड 1 प्रमोशनल. एंड आप स्टेप टू सक्सेस सीरीज देखोगे तो आपको ऑलरेडी पारसा ने बताया है कि किस तरीके से आप कौन से कभी फ्रीलांसिंग बात कर सकते हो, कभी अफिलिएट के बारे में ये बात कर सकते हो. देयर मेनी थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट एंड एवरीथिंग इज कम डाउन टू एनालिसिस ऑफ लो पीपल्स पेज. कभी मोटिवेशनल डाल सकते हो, कभी ट्रेंडिंग ऑडियोस. सो एवरीथिंग गोज लाइक दैट. Okay, perfect. Okay, so we are done with the Q&A session. अब आते हैं बारी रिव्यू की. So everybody in the chat box, कैसा लगा आज का सेशन विद नेहा? You can write, show your excitement. कैसा था आज का सेशन? Awesome, good, बहुत बढ़िया. Can I record it by any chance? Just the review? Of course. See, good, amazing, very nice, well explained, insightful. Thank you. It was helpful. Awesome. बहुत अच्छा, इंफॉर्मेटिव, वेल एक्सप्लेन्ड, वेरी इंफॉर्मेटिव, मोटिवेटेड. अरे वाह, बंगाली खूब वालो. अरे वाह, आपको हर जगह से प्यार मिल रहा है नेहा. लव योर सेशन एंड आई, यहाँ पे दिख ही रहा है सबको, लाइक इन लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आया. थैंक यू सो मच नेहा, आपने अपना टाइम दिया हम सबको. यू नो इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन कर रहा, एंड इन लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया, मेरे को भी काफी अच्छा लगा. एंड थैंक यू सो मच नेहा. एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने लास्ट तक सेशन अटेंड किया, एंड आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा. सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड हम लोग आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह सेशन लाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिज गुरुकुल. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू नेहा. गुड नाइट एवरीबॉडी. गुड नाइट नेहा. बाय. गुड नाइट.
Bye, guys.